हेलो दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के डेली टॉप 50 क्वेश्चन में आपका वेलकम है दोस्तों। तो ये वीडियो का 276 पार्ट दोस्तों। इससे पहले भी 275 पार्ट बनाए जा चुके हैं, वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ डेली मिलने वाला है आपको टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाला है, जो कि आने वाले राजस्थान के सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको रट लेना दोस्तों, बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को पूरा वीडियो देखना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के पास कुंवर मान सिंह को सम्राट अकबर द्वारा अपना दूत बनाकर भेजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 1573 ईस्वी के अंदर भेजा गया था। नेक्स्ट है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छापामार युद्ध पद्धति को कहा जाता है गुरिल्ला युद्ध पद्धति। क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह ने अपना उत्तराधिकार बड़े पुत्र प्रताप के स्थान पर किसे किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया गया था। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, बनास नदी के किनारे हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। नेक्स्ट है, प्रताप की बंदोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये केजड़ बांध के किनारे स्थित है प्रताप की बंदोली में स्थित छतरी। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सैनिक राज्य का मुख्य कारण है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, परंपरागत युद्ध शैली थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, चावंड थी, जो कि मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी थी। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप को हराने के लिए अंतिम के रूप में अकबर ने किसे भेजा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, जगन्नाथ कछुआ को भेजा था अंतिम रूप से महाराणा प्रताप को हराने के लिए। नेक्स्ट है, अकबर ने मोहम्मदाबाद किसका नाम रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, उदयपुर का नाम रखा था अकबर ने मोहम्मदाबाद। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, हकीम खां सूर पठान ने किया था प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध को अनंत युद्ध किसने, ऑप्शन नंबर से, इतिहासकार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है हल्दीघाटी के युद्ध को अनंत युद्ध। नेक्स्ट है, राम प्रसाद था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द, राणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी के युद्ध की रणनीति कहाँ बनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, अजमेर में बनाई थी हल्दीघाटी के युद्ध की रणनीति अकबर ने। नेक्स्ट है, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 1578 ईस्वी में हुआ था कुंभलगढ़ का युद्ध। नेक्स्ट है, किसने महाराणा प्रताप को पाथल की संज्ञा दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, कन्हैयालाल सेठिया ने दी थी पाथल की संज्ञा महाराणा प्रताप को। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से, बारडोली में स्थित है महाराणा प्रताप की छतरी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के राजा प्रताप ने कितने समय तक शासन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, 1572 ईस्वी से लेकर 1597 ईस्वी तक शासन किया था
मेवाड़ के राजा प्रताप ने। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। नेक्स्ट है, इतिहासकार अल बदायूनी हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी सेना के साथ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब मुगल शाही सेना के साथ में था बदायूनी, जो कि इतिहासकार था। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने किस मुगल सम्राट के साथ संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब जहांगीर के साथ संधि की थी अमर सिंह ने। नेक्स्ट है, गोगुंदा की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने किसे नियुक्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब मांडन कुपावत को नियुक्त किया था महाराणा प्रताप ने गोगुंदा की रक्षा के लिए। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1597 में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। नेक्स्ट है, हरावल संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर सेना का आगे वाला जो भाग होता है उसे हरावल कहते हैं। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी युद्ध लड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 जून 1576 को लड़ा गया था। नेक्स्ट है, चंदावत संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेना का पीछे वाली जो पंक्ति होती है उसे चंदावत कहते हैं। नेक्स्ट है, ड्योंडी संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब दरबार में सम्मिलित होने से वंचित करना होता है ड्योंडी का मतलब। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से चावंड थी अंतिम राजधानी महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मापोली किसे कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से हल्दी घाटी को कहा है कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का थर्मापोली। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व किसके पास था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से कुंवर मान सिंह के पास था मुगल सेना का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहबाज खां को प्रताप के विरुद्ध कितनी बार मेवाड़ भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब 3 बार भेजा गया था। नेक्स्ट है, प्रताप को आर्थिक सहायता किसने प्रदान की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब भामाशाह ने दी थी आर्थिक सहायता प्रताप को। नेक्स्ट है, जुलाई 1582 को दिवेर दरे पर कायम मुगल थाने पर हमला किया गया। इस थाने पर किसका नियंत्रण था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब सुल्तान खां का नियंत्रण था इस थाने पर। नेक्स्ट है, प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान में अजमेर का सूबेदार बनाकर किसे भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जगन्नाथ कछुआ को भेजा गया था। नेक्स्ट है, बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब गोगुंदा का युद्ध कहा है। नेक्स्ट है, अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसे खमनोर का युद्ध कहा है। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ के विध्वंस के दौरान महाराणा प्रताप को कवियों द्वारा उपाधि दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ब आभूषण रहित विधवा स्त्री की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, राणा प्रताप का बचपन का नाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर द कीका था राणा प्रताप का बचपन का नाम है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा प्रताप के पास किसे भेजा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर से जलाल खां
कोरची को भेजा गया था सबसे पहले महाराणा प्रताप के पास में संधि के लिए। नेक्स्ट है, चेतक की मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बलीचा स्थान पर हुई थी चेतक की मृत्यु। नेक्स्ट है, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था मुख्य उद्देश्य हल्दीघाटी के युद्ध के पीछे। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अकबर द्वारा अधीनता स्वीकार कराने के लिए संधि प्रस्ताव लेकर अंतिम प्रयास के रूप में किसे भेजा था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल को भेजा था अंतिम प्रयास के रूप में। नेक्स्ट है, किस राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा मानने की अगुनाई की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कछुआ राजपूत राजवंश ने स्वेच्छा से अकबर का लोहा माना था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारमल ने की थी सबसे पहले मुगलों के साथ संधि। नेक्स्ट है, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सवाई जयसिंह का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सवाई जयसिंह को मुगल सम्राट का कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 बार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। नेक्स्ट है, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी की संधि करने हेतु विवश करने वाला शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिर्जा राजा जयसिंह थे जिन्होंने विवश किया था छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि के लिए। नेक्स्ट है, हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना था हुरडा सम्मेलन का उद्देश्य। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियों में से कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाज बाबा की मूर्ति जो कि भरतपुर में स्थापित है, ये वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्ति नहीं है। इसके अलावा मथुरेश जी कोटा में बिल्कुल सही है, द्वारकाधीश करौली में बिल्कुल सही है, मदन मोहन जी की करौली में बिल्कुल सही है। मतलब मुथे नरेश की मूर्ति, द्वारकाधीश की मूर्ति, मदन मोहन जी की मूर्ति, ये सभी वृंदावन से राजस्थान लाई गई थी औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कछुआ वंश के द्वारा की गई थी ढूंढाड़ राज्य की स्थापना।